Hello my dear students of class 8. Today I am teaching here chapter 5th, The Revolt of 1857. The Revolt of 1857 के अंतर्गत मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बता चुकी थी, जिसके अंतर्गत आपको सोशल एंड रिलीजियस काउस, पॉलिटिकल काउस, इकोनॉमिकल काउस and immediate cause of the 1857. लास्ट में इमीडिएट काउस के अंतर्गत ये भी हम लोग देख चुके थे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हो चुका था और यहाँ के इंडियन सोल्जर, चाहे वो मुस्लिम सोल्जर हो या हिंदू सोल्जर हो, दोनों सोल्जर्स ने मिल करके एनफील्ड राइफल का अपोज करना शुरू किए थे और उनके यूटिलाइजेशन पर रोक लगाए कि मुझे इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करना है, जिनके चलते पूरे ये जो रिवोल्ट थी वो चारों तरफ फैल जाती है। तो अब है कि आउट ब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, यानी ये रिवोल्ट आउटब्रेक जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे है द फीलिंग्स रेन हाई एमंग द सिपोहीज स्टेशन्ड एट बैरकपुर, यानी सबसे पहले जो आउटब्रेक होती है 1857 का रिवोल्ट, वो है आपको बैरकपुर से। बैरकपुर में जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने सबसे पहले एनफील्ड राइफल के प्रयोग से वो लोग मना करते हैं, यानी रिफ्यूज करते हैं। और उसमें 34 रेजिमेंट के जो सिपोहीज थे वो थे आपको मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, ये एक ब्राह्मण सिपोही थे, फिर भी ये एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से ये लोग रिफ्यूज करते हैं, जिनके चलते जब मंगल पांडे ने अपने सारे फॉलोअर्स को भी इस एनफील्ड राइफल के यूज पर मना करते हैं, तो उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ ली जाती है। यानी कि ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ओपनली रिवोल्ट एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये ओपनली रिवोल्ट करते, खुलेआम रिवोल्ट करते हैं इसके अपोज में, और एक ब्रिटिश ऑफिसर से जिनका की नाम बाग होता है, तो उनको ये मार देते हैं। He called upon his fellow सिपाहीज टू ज्वाइन हिम टू डाई फॉर देयर रिलीजन एंड कास्ट, और अपने जितने भी उनके सहपाठी थे उन सारे फॉलोअर्स को इसमें इस रिवोल्ट में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, ताकि आपका जो रिलीजन है या कास्ट है ये बचा रहेगा। यानी रिलीजन और कास्ट के नाम पे आप निश्चित रूप से अपने रिलीजन और कास्ट को बचाइए, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा ईसाई मिशनरीज के द्वारा यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा था। इसीलिए 1857 का चूंकि लोगों के अंदर ये पहले से ही विचार मन में हो रही थी कि रिवोल्ट तो होंगे ही, और इस रिवोल्ट का जो आउटब्रेक का जो डेट था वो आपको फिक्स डेट पहले दिया गया था 31 मई 1857 को, ये डेट। तो 31 मई 1857, लेकिन ये जो रिवोल्ट शुरू हो गई एनफील्ड राइफल के चलते, वो आपको ओपनली शुरू हो जाती है 10 मई 1857 को। अब क्या होता है कि इनको मंगल पांडे को पकड़ करके बैरकपुर में ही वहां पे एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। यानी 8 अप्रैल 1857 ही वाज एक्सक्यूटेड एट द बैरकपुर। बैरकपुर में ही इनको एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनको फांसी देने के लिए यहाँ के कोई भी जल्लाद तैयार नहीं थे, तो कलकत्ता से उनको मंगाया गया था, क्योंकि ये इंडियन पीपल के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। और यहाँ के चूंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ के ही इंडियन पीपुल पे
शासन करने के लिए ढेर सारे वर्कर्स को यहाँ पे अपॉइंट किए हुए थे। तो लोग इंडियन पीपल भी बहुत ऐसे पीपल थे जो पैसों पे बिक जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे पीपल होते हैं जो पैसों उसकी मान मर्यादा, रिलीजन या कास्ट के सामने पैसा कुछ भी चीज नहीं है। तो इन मंगल पांडे को भी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ के जल्लाद तैयार नहीं होते थे, तो कलकत्ता से जल्लाद को मंगाया गया था, तब वहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी इनके जो 2 रेजिमेंट के सिपोहीज थे, एक तो हो गया बैरकपुर और दूसरा बरहमपुर, तो दोनों रेजिमेंट रिटर्न टू देयर विलेजेस इन अवध। दे स्प्रेड द न्यूज ऑफ द ग्रिस्ट कार्टीज इनटू द वे ऑफ डिस्टर्ब द मासेज, और पूरे रूप से सारे अवध या आसपास इलाके के कंट्री साइड के जितने भी पीपल थे सबको यूनाइट करने के लिए ये दोनों रेजिमेंट के सिपोहीज वहां से अपने गांव की तरफ आते हैं। तब सबसे पहले ये जो आउटब्रेक होती है वो होती है इवेंट एट मेरठ में। On 6 May 1857, 85 sepoys refused to touch the greased carties, यानी कि 6 मई 1857 को 85 सिपोहीज यानी 85 सिपोहीज थे जो पैरेड ग्राउंड पर ही इस राइफल के यूज से मना करते हैं, लेकिन उन लोगों को 10 साल की कड़ी सजा दे दी जाती है। यानी कि ये 85 सिपोहीज को जो कि पैरेड ग्राउंड पे ही ग्रिस्ट कार्टिस के यूटिलाइजेशन पे जो रिफ्यूज करते हैं तो उनको 10 साल की कड़ी सजा दे देते हैं। फिर 10 में इसी दिन, अब देखिए डेट तो फिक्स किया गया 31 मई को, लेकिन शुरू हो गई है आपको 10 में 1857 ऑल द सिपोहीज एट मेरठ ब्रोक इनटू द ओपन रिवोल्ट। ये ओपन रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, उनके घर को जलाना, यानी विभिन्न तरीके से कहीं लूटना, गन को लूट रहे हैं, कहीं गोली बारूद जो भी एम्यूनिशन के सोर्सेज मिल रहे हैं सबको मतलब हासिल कर रहे हैं, और ऊपर से वार को भी डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं मारो फिरंगी को। फिरंगी अंग्रेज को कहा गया है, तो यहीं पे वार डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि मारो फिरंगी को। तो broke into the open revolt, they killed British officers and captured gun, declared war on the फिरंगीज, और फिरंगी पर वार को डिक्लेयर कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोल्जर के द्वारा उस समय मेरठ में ऐसा लग रहा था कि अब कंपनी शासन का यहाँ पे अंत होने वाला है। तो आगे, अब ये तो मेरठ की कहानी थी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दिल्ली, कानपुर में और सब क्या सब वहाँ पे रिवोल्ट होती है और किन के द्वारा ये रिवोल्ट की जाती है। खास करके एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से आप समझेंगे कि जैसे कि बैरकपुर में किनका इम्पोर्टेंट रोल है, फिर आगे चलेंगे हम लोग दिल्ली में किनका है या कानपुर में, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, आप उनको याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इवेंट एट दिल्ली एंड इवेंट एट कानपुर